सर मैंने वर्मा सर से बात कर ली थी, वो डील के पेपर रेडी हुए हैं, हम आपको दे देंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम तो ज्योति हो ना, जो मेरे पास ट्यूशन के लिए आई थी? जी सर। पर तुम आई क्यों नहीं? वो मैं कह रही थी ना कि मेरे को ना ट्यूशन की फीस देनी है, थोड़े पैसे भिजवा देते आप। पैसे? तो घर की हालत जानती है ना, कहाँ से दूँ मैं पैसे? यहाँ हमारे खाने को लाले पड़े हुए हैं, जैसे तैसे करके तुम लोगों की पढ़ाई का खर्चा उठा लिया। अब घर में कुछ ऐसा नहीं है जिसे बेचकर मैं तुझे पैसे दे सकूं। मम्मी बस 5,000 रुपये ही चाहिए फीस के लिए। अब हमारी जैसी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी, आप चिंता मत करिए ना पैसों की। हम अच्छी नौकरी लग जाएगी तो सारे पैसे भिजवा देंगे। सिर्फ 5,000? बेटा तू जानती है तू क्या बोल रही है? 100-200 तक के लिए तरस रहे हैं हम इस वक्त। घर में एक ही वक्त चूल्हा जलता है, तुझे 5,000 चाहिए? अरे कहाँ से दूँ मैं 5,000 लाके? मेरे पास पैसे नहीं। ठीक है मम्मी। सर मैं तो चाहती थी कि मैं और पढूं, और आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो चाहती थी कि मैं आपसे पढूं, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि मुझे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें गार्ड की नौकरी करनी पड़ी? वो क्या हुआ ना सर कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और मम्मी ने बोला कि पढ़ लिख के करेगी क्या, वैसे भी आगे चल के तो तुझे घर गृहस्थी ही संभालनी है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके आगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाई। अपने सपने को मारने के लिए तैयार थी, क्योंकि घर पे कोई है भी नहीं। पापा के चले जाने के बाद सारा काम मम्मी ही संभालती है, और मैं उनको इस उम्र में काम नहीं करने देना चाहती थी। तो बस उन्होंने जैसा बोला मैंने बस उनकी बात मान ली, और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगी। इसका मतलब तुमने पढ़ाई पूरी तरीके से बंद कर दी? नहीं नहीं सर, मैंने पढ़ाई पूरी तरीके से बंद नहीं करी है। जॉब के बाद मुझे जो समय मिलता है मैं उसमें पढ़ती हूँ, और जितना भी सैलरी मिलती है वो आधी मम्मी को दे देती हूँ घर खर्च के लिए, और बचे हुए पैसे मैं अपनी पढ़ाई पे खर्च करती हूँ। लेकिन मैंने मम्मी को नहीं बताया ये, खामखा वो नाराज़ हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब तुम कंटिन्यू ट्यूशन मेरे पास आ सकती हो, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, नोट्स की, बुक्स की, तो तुम मेरे से बेझिझक कह सकती हो। और हाँ, अब तुम्हें गार्ड की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर अगर ये मैं नौकरी छोड़ दूँगी तो मैं आपकी ट्यूशन की फ़ीस कैसे दे पाऊँगी? इस नौकरी से तो मेरा घर का खर्चा और मेरी पढ़ाई का खर्चा दोनों चलता है। मुझे तुमसे कोई फीस नहीं चाहिए। और हाँ, लोगों ने शिक्षा को बिजनेस बना रखा है, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मैं अगर तुम्हें पढ़ाता हूँ, मुझे यकीन है कि तुम पढ़ लिख कर बहुत अच्छे इंसान बनोगी, और इस पढ़ाई का सदुपयोग करते हुए भविष्य में देश के लिए बदलाव लाओगी। थैंक यू सो मच सर। सर आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, मैं आपका भरोसा कभी भी नहीं टूटने दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि पढ़ लिख के एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, और समाज में बदलाव लेकर आऊंगी। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते और उनके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, उनके लिए फ्री ट्यूशन क्लास, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच। जब आपने मेरी मदद करी तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि उन बच्चों की मदद करूं जो देश का भविष्य है। ठीक है, मैं चलता हूँ, और कल टाइम से ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाना। जी सर। अगर आप लोग समाज में बदलाव लाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके आसपास भी कोई गरीब बच्चे हैं तो आप उनकी पढ़ाई में मदद ज़रूर करिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। और वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।